हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने मैट्रिमोनियल विवादों के चलते कैसे विपक्षी पार्टी को डील करना है। हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बीच में मनमुटाव हो गया, पत्नी वहाँ पे रह रही है, आप अपने प्लेस पे रह रहे हैं। अब चाहते आप भी हो निपट जाए, चाहते वो भी है निपट जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोले कौन। ये लग रहा होता है कि मैं बोलूंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, दूसरी पार्टी को लग रहा होता है हम बोलेंगे हम छोटे बन जाएंगे। इसी में सारे मुकदमेबाजी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से बात करते नहीं ठीक से, रिश्तेदारों को पता नहीं किन किन को बीच में डालते हैं, वो बात बनती नहीं, मुकदमेबाजी स्टार्ट हो जाती है। 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, दोनों पार्टी खूब तंग आ चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, लेकिन खत्म करने को रेडी नहीं है। अपनी ईगो बीच में आ रही है कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों छोटा बनूं, और वो छोटा छोटा बनने में जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं कई बार, और लड़ते रहते हैं पूरे तरीके से, कुछ नहीं मिल पाता, सब खत्म हो जाता है। और दूसरा दोस्तों ये भी होता है कि निपटाना तो चाहते हैं, पर शुरुआत में पता नहीं क्या वर्जन दिखाया जाता है, मेरे समझ में नहीं आता क्या सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हमें आधी इसकी इनकम का पार्ट मिल जाएगा, आधी सैलरी मिल जाएगी, हम इसको जेल पहुंचा देंगे, हम इसकी नौकरी भी खा जाएंगे, हम इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम इसकी मैरिड बहनों का घर तोड़ देंगे। पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता है कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं अगर हम केसेज इनके ऊपर कर दें। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, ना तो नौकरी जाती है, ना तो जेल होती है, ना तो उसके बहन भाई या और किसी रिश्तेदार पे कोई फर्क पड़ता है, ना तो उसकी आधी सैलरी का हिस्सा मिलता है, ना तो आधी प्रॉपर्टी मिलती है। मिलता क्या है बताऊं? महीने का कुछ एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। किसी की 10,000 रुपये सैलरी है तो 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपये आपको ग्रांट हो जाएगा, और उस 2,000 रुपये को लेने के लिए आप कोर्ट में 50,000 रुपये खर्च करेंगे। कहाँ की समझदारी है? पहले तो आप उस मेंटेनेंस केस को चलाएंगे, मेंटेनेंस केस को चलाने में ही आपका 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। कई बार हमने देखा है, बहुत बार होता है ऐसा। 1 लाख रुपए खर्च हो गया, अब मेंटेनेंस बंधा 5,000 रुपये महीना, अब वो दे नहीं रहा। अब उस 5,000 रुपये को लेने के लिए एक और केस फाइल करो एग्जीक्यूशन का, उसमें 50,000 रुपये और खर्च करो। ठीक है, अब इस तरह से करते करते अब जाकर अब एग्जीक्यूशन जब आता भी है तो लड़का आके कोर्ट में कहता है साहब अभी तो मेरे पास है नहीं, 10,000 रुपये मैं ये दे रहा हूँ। वो 10,000 रुपये देकर चला जाता है, कोर्ट कहती है ठीक है नेक्स्ट डेट, दे तो दिया ना कुछ। और वो अपने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो भी आपका होता है वो लेने के लिए अगेन फिर आपको बहुत सारा पैसा और टाइम खराब करना पड़ जाता है। और लास्ट में आपको लगता है कि यार मेरे को मिला कितना, हिसाब लगाना कभी मिला कितना और दिया कितना, तो देने वाली जो अमाउंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? इससे तो ज़्यादा बेहतर ये था ना, इज्जत भी रहती, हैरेसमेंट भी ना होता, आराम से बैठते एक रियलिस्टिक बात करते कि ठीक है अभी साथ में नहीं चल सकता, इसको म्यूचुअली सॉर्ट आउट करते हैं। और म्यूचुअली सॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसी फिगर बताते हैं जो जेन्यून होती। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल खर्चा 10 लाख रुपए का आया था, आप कहते हैं मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उस समय पे टोन ऐसी होती है 10 लाख को कर देते हैं इंटू 5, 50 लाख रुपए शादी में खर्च हुआ था, पहले तो तू 50 लाख रुपए दे दे, फिर इसके पूरे जीवन भर का 1 करोड़ रुपए दे दे, फिर बच्चे के नाम का 50 लाख की एफडी कर दे। कोई बात है क्या? कौन कर रहा है? या फिर कोई फ्लैट कहीं पे पड़ा होता है तो फ्लैट हमारे नाम पे कर दे, वो 2 करोड़ का फ्लैट है वो हमारे नाम पे कर दे। कौन करेगा और क्यों करेगा? भाई अपना कमाएगा ना हर कोई, अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए क्यों करेगा? वो भी ऐसे बंदे के लिए जो साथ नहीं रह रहा है। और अगर आप रीजनेबल राइट की बात करोगे कि हाँ भाई पत्नी का राइट है, मानते हैं, अलग हो रहे हैं, तो कुछ अमाउंट जो बनता है जिसमें उसको भी दिक्कत ना हो, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, बट आपको पता है उसकी सैलरी 25,000 रुपये है, आप मांग रहे हैं 25 लाख रुपए, वो क्यों देगा? कोई भी नहीं देगा, और ना आपको कैसे भी मिल सकते हैं। अब शादी का खर्चा जो इतना बड़ा बड़ा के चढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, इसके लिए कहीं कोई प्रोविजन थोड़ी है, कोई शादी का खर्चा वापस थोड़ी ना मिलता है। आपको मिलना वही है, वो जो मेंटेनेंस है। एक मामले के अंदर 2,000 रुपये पर माह मेंटेनेंस बंधा, बहुत लंबी लड़ाई के बाद। और जो लड़का था जब देने आया 1-1 रुपए के सिक्के ला करके यूं झोली में डाल दिया उनके कि ये लो 2,000 रुपये। जज साहब ने टोका कि भाई क्या कर रहे हो? बोला है ही नहीं साहब, मेरे पास काम ही नहीं है, मैं क्या करूं, पता नहीं कहां कहां से कलेक्ट करके मैं ये लाया हूं। अब भारतीय मुद्राएं स्वीकार करने से तो कोई भी मना नहीं कर सकता, जो मना करेगा वो दोषी होगा, वो भी अपराधी होगा। लेने पड़े भरी कोर्ट में 2-2 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के। तो ये स्थिति, ये रियलिटी है। जितना जल्दी हम लोग समझ जाएंगे उतना जल्दी हम अपनी लाइफ बचा पाएंगे, अपने बच्चों की लाइफ बचा पाएंगे, और अपनी जो रिस्पेक्ट, इज्जत होती है उसको कायम रख पाएंगे। धज्जियां उड़ जाती हैं इज्जत की, दोनों पार्टी की, किसी एक की नहीं, दोनों ही पार्टी बर्बाद होती हैं। तो समझिए इस बात को, ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। अपने माइंड में जो एजम्पशन बना के बैठे हैं ना बड़ी बड़ी, उनके लिए है कि भाई गलत एजम्पशन, गलत अवधारणाओं के तहत आपको काम नहीं करना। अगर करोगे तो बाहर के लोग, दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उम्मीद है शायद कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उनका दिमाग परिवर्तित होगा और वो एक एमिकेबल वे में चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से निपटाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।